अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, हफ्ता सफाई जिसको कहा जाता है, हफ्ता सफाई कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी और सारे फर्नीचर मैंने हटा दिए थे और बच्चों को भी मैंने साथ में लगाया हुआ था कि छोटा छोटा मेरे साथ हेल्प करा दो। तो वो जितना हेल्प कर सकते थे उन्होंने की मेरे साथ हेल्प। और मैं हमेशा पहले झाड़ू देती हूँ और फिर वैक्यूम क्लीनर मारती हूँ। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब कभी वीडियो बनाऊँगी तो आपको मैं अपना तरीका जो है वो दिखाऊँगी। और बस पहले झाड़ू देती हूँ, फिर वैक्यूम क्लीनर और फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ। और यहाँ मेरा बेटा और उसका फ्रेंड जो है वो अपनी पावर दिखा रहे थे, मेरा छोटा बेटा और उसका फ्रेंड, के देखो मेरे पास ज़्यादा पावर है। और वो कह रहा था नहीं मेरे पास ज़्यादा पावर है। और आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये मैंने कारपेट कह रही हूँ, सॉरी, मैट्रेस और टेबल जो है वो साइड पे किया हुआ है और इसी तरह क्लीन किया। झाड़ू के बाद फिर मैं ये वैक्यूम क्लीनर मैं कर रही थी और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अगर रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी होती तो फिर टाइम निकल जाता है और फिर सफाई जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है। यहाँ भी मुझे सारा डीप क्लीन सफाई करते करते भी तकरीबन दोपहर हो चुकी थी क्योंकि मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया था ये काम। और उसके बाद भी फिर भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे काम निकले कि वो जो है शाम तक जो है ये सफाई चलती रही। और बस यहाँ जो है मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी अब क्लीनिंग सारी फिनिश हो गई है और मैं सब चीज़ें सेट कर ली हैं। यहाँ अभी मैं बना ही रही थी वीडियो कि मेरे बेटा और मेरे बेटे का फ्रेंड जो है वो आ गए और उन्होंने बोला कि आज हम रात को डिनर में दाल चावल खाएंगे तो आप रात को वो बनाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी क्योंकि मेरा बेटा तो फरमाइश करता ही रहता है कि ये बनाए वो बनाए। तो आज उसके फ्रेंड ने भी बोल दिया कि आप ये खाना बनाएं दाल चावल, तो आज वो रात को डिनर हमारे साथ करेगा। तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं जो है खाना बनाऊँगी। और मुझे ये सारा कुछ साफ़ करते करते भी सब डन करने के बाद भी जो टाइम था उस वक्त 5:30 का टाइम था। तो बस आधा घंटा मैंने रेस्ट किया और फिर खाना बनाने के लिए मैं खड़ी हुई। यहाँ मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल और इनका जो रेशो है मैं बराबर रखती हूँ, जितनी मैं मूंग लेती हूँ उतनी ही जो है मसूर की दाल लेती हूँ। और यहाँ इसके बाद मैं इनको धोऊंगी और थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दूँगी, जितनी देर में मैं दूसरी जो उसके चीज़ें होती हैं जैसे टमाटर और ये चीज़ें डालते हैं उनको कट कर लूँगी। मैं टमाटर डालती हूँ मूंग और मसूर की दाल में, इमली नहीं डालती क्योंकि इमली से मुझे लगता है कि उसका कलर जो है वो ब्राउन या ब्लैक की तरफ चला जाता है, तो वो येलो येलो दाल नज़र नहीं आती है। तो मैं इसमें टमाटर डालती हूँ और ये टमाटर जो हैं ये फ्रीज़ हुए हुए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड मंडी से लाते हैं सब्ज़ी, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में होती है, तो टमाटर नीचे ज़्यादा देर में फ्रिज में नहीं रख सकती, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको जो है फ्रीज़र में रखती हूँ, हाफ़ नीचे रखती हूँ जब तक फ्रेश चल रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर मैं यूज़ करती हूँ। और जब मैं ये फ्रीज़ टमाटर यूज़ करती हूँ या तो ऐसे बारीक बारीक काट कर यूज़ करती हूँ या फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के यूज़ करती हूँ क्योंकि ये फ्रीज़ टमाटर जो हैं ये गलते नहीं हैं सब्ज़ी में या किसी भी आप रेसिपी में डालें तो फिर ये रबड़ जैसे जो हैं हो जाते हैं, तो ये फिर साबित नज़र आ रहे होते हैं हर चीज़ पे, तो ये फिर अच्छे भी नहीं लगते। इसीलिए मैं इनको या तो बारीक बारीक काटती हूँ या फिर पेस्ट बनाती हूँ। और यहाँ मैंने दाल के अंदर जो है जो मैंने भिगो कर रखी थी उसमें टमाटर और हरी मिर्चें 2 डाली काट के, और इसी के साथ ही मैं नमक मिर्च और हल्दी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं, मैं भी अपने ही टेस्ट के हिसाब से जो है वो डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको जो है मैं प्रेशर पर रख दूँगी और साथ में जो मेरे दूसरे काम हैं मैं उनको निपटाती जाऊँगी क्योंकि जब हम किचन में आते हैं तो किचन में लगता है कि सिर्फ हम खाना ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाने के साथ साथ फिर और काम भी शुरू हो जाते हैं, क्लीनिंग भी साथ में चल रही होती है और बर्तन तो मैं कहती हूँ वो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। और आप जब भी किचन में जाओगे आपको कोई ना कोई बर्तन धुलने के लिए नज़र आ ही जाएगा और वो हर वक्त कहते हैं कि बस आप किचन में आए हैं तो हमें धो कर ही जाएं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होते बर्तन किचन में। और
बस यहाँ मैं जो हूँ दाल को प्रेशर पर रखूँगी, चूल्हे में चूल्हे पर रखूँगी इसको, और उसके साथ में अपने दूसरे काम भी जो हैं वो स्टार्ट कर दूँगी। मैंने चावल भी जो थे वो साथ में भिगोने के लिए रख दिए थे, उनको वॉश करके साइड पर रख दूँगी। और यहाँ चावल बहुत अच्छे मिलते हैं कि हमें बैठकर चुनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस जैसे ही मैंने इनको निकाला और भिगो कर रख दिया कि जब तक दाल जो है वो अपना गल जाएगी तब तक चावल भी बिल्कुल भीग चुके होंगे। और उनको जो है मैं, क्योंकि मेरे ये वाले जो चावल जो मैं यूज़ करती हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट अगर इनको भिगो कर रख दें तो चावल बहुत अच्छे बॉयल हो जाते हैं। इनको आपको 1-1 घंटा या आधा घंटा भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मैंने इनको वॉश किया और उसके बाद जो है मैं इनको रख दूँगी। और साथ में मेरे थोड़े से और किचन के काम थे, मैं वो भी कर रही थी साथ साथ, क्योंकि थोड़े से बर्तन और जमा हो गए थे, उनको धोना था। और फिर कुछ कपड़े थे, उनको मैंने कहा चलिए अब मैं खड़ी हूँ तो साथ में कपड़े भी, सारी जब क्लीनिंग की है तो जो थोड़े से कपड़े रह गए हैं उनको क्यों छोड़ूँ। तो फिर मैंने उनको भी जो है वॉशिंग मशीन साथ में स्टार्ट करनी थी। और ये देखिए यहाँ पर भी जो है मेरे बर्तन फिर थोड़े से जमा हो गए। वो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे आप जितनी भी क्लीनिंग कर लो बर्तन फिर थोड़े थोड़े करके जमा होते रहते हैं। और साथ साथ मैं फिर जो बर्तन सूखते जाते हैं उनको उनकी जगहों पर रखती जाती हूँ। और काम किचन में कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर हम सोचें कि चले हमने ये डन कर लिया अब हम आराम से बैठ जाएं, तो काम तो मैं कहती हूँ कभी ख़त्म नहीं होता है। चाहे वो सिर्फ किचन का ही नहीं, पूरे घर का ही हम कह सकते हैं कि काम कभी ख़त्म नहीं होता है। आपने एक जगह की सफाई की, और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ मैं कहती हूँ सफाई ज़्यादा देर तक रह भी नहीं सकती है। कि आपने एक जगह साफ़ किया और आप दूसरी जगह गए तो पीछे अगर बच्चे बैठे हैं तो आप वापस आएंगी तो आपको वो वैसे ही मिलेगा जैसे आपने सफाई से पहले घर या कमरा छोड़ कर गई थी। तो जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ ज़्यादा देर सफाई रह भी नहीं सकती है। और मैं कहती हूँ बच्चों की वजह से ही घर में रौनक है, और माएँ जो होती हैं बच्चों की वजह से ही बिज़ी रहती हैं, वरना तो घर में मुझे लगता है कि घर काट खाने को दौड़ेगा कि अकेला अकेला इंसान नहीं रह सकता है। तो बस इन्हीं बच्चों की वजह से ही माएँ मसरूफ़ रहती हैं। और यहाँ मेरी दाल जो है ये बिल्कुल गल चुकी थी, और बस मैंने इसको जो है अब तो साथ में दूसरे वाले चूल्हे पे शिफ्ट करूँगी और इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। और आपने देखा होगा कि टमाटर बिल्कुल भी साबित साबित ऊपर नज़र नहीं आ रहे थे। और यहाँ मैंने जो है चावल जो हैं वो बॉईल करने के लिए उसका पानी रख रही हूँ और इसमें नमक डाल रही हूँ। थोड़ी देर में ये पानी जब बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। और इसी तरह जो है मेरे साथ साथ काम चलते ही जा रहे हैं। अब यहाँ मैंने एक और दूसरा लॉट जो है कपड़ों का डाला था, तो बस यही जो है सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैंने इसको क्विक वॉश पे रखा था, जितनी देर में मेरा खाना बन रहा था उतनी ही देर में मेरे कपड़े भी सारे वो धुल चुके थे। तो क्विक वॉश पे रखने का यही फ़ायदा है कि जितनी देर में हम खाना बना लेंगे उतनी देर में कपड़े भी सूख जाते हैं। तो मैंने ये 14 मिनट के लिए वॉश पे रखे थे कपड़े, और जितनी देर में मैंने इनको चीज़ों को समेटा और ये मशीन में जो है कपड़े डाल रही थी, तब तक मैंने पानी गर्म हो चुका था तो मैंने चावल इसमें डाल दिए थे। और फिर मैं दाल क्योंकि मेरी रेडी थी तो उसमें बस अब मुझे तड़का लगाना था। तो तड़के में इसमें मूंग और मसूर की दाल में मैं पहले प्याज से तड़का लगाया करती थी, लेकिन उससे दाल जो है वो मीठी मीठी हो जाती थी तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और इवन मेरे बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती थी, तो वो नहीं खाते थे। दाल ऐसे पड़ी की पड़ी रहती थी और फिर मुझे ही मजबूरन उसको ख़त्म करना पड़ता था। ज़ाहिर है रिस्क है, उसको ज़ाया तो हम कर नहीं सकते। और ये तड़के की चीज़ें जो हैं मैं वो आपको दिखा रही थी, जिसमें लहसुन, ज़ीरा और साबित गोल वाली मिर्चें और हरी मिर्चें थोड़ी सी जो हैं मैं ये तड़के में यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि दाल मेरी बिल्कुल रेडी है और चावल भी बस बॉईल हो ही चुके हैं। और तड़के में मैं सिर्फ ये चीज़ें भी डालती हूँ और साथ में मिसाले भी थोड़े से डालती हूँ, जिससे अगर दाल में अगर कोई कमी रह गई है नमक की या मिर्च की तो वो मैं दाल में ऐसे डायरेक्ट नहीं डालती। सिर्फ एक चीज़ डालती हूँ, वो है गरम मसाला जो ऊपर से मैं डालती हूँ। अदरवाइज़ बाकी नमक और मिर्चें जो हैं वो मैं
ऐसे दाल गलने के बाद, पकने के बाद नहीं डालती हूँ, वो फिर मैं तड़के में ही डालती हूँ। और यहाँ मेरे चावल बिल्कुल बॉईल हो चुके थे और मैंने इनको दम पर रखना था। और मैं जब दम पर रखती हूँ तो थोड़ा सा चावलों में ऑयल डालती हूँ और उसके बाद फिर इनको जो है दम पर रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, 15 भी नहीं, 10 मिनट के लिए जो है बस मैं इनको दम पर रखती हूँ। क्योंकि ये खुद भी इतने गर्म होते हैं तो इतनी ज़्यादा मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि इनको इतना ज़्यादा हमें दम पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 10 मिनट या 15 मिनट के लिए मैं इनको दम पे रखती हूँ। और उतनी देर में, जितनी देर ये दम पर रहेंगे, और मैं इसके साथ ही जो है अपने दाल को तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ मेरी जो वॉशिंग है ये भी डन हो चुकी है और बस अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसमें ऑयल डाला है और ऑयल में जो है, जो मैंने पहली चीज़ें बना कर रखी थी, जैसे लहसुन, ज़ीरा, गोल साबित मिर्चें और हरी मिर्चें, बस ये थोड़ा सा कड़कड़ाएंगी। और फिर मैं इसके अंदर जो है, अभी आपको मैं बताती हूँ, जैसे ही ये लहसुन अपना कलर चेंज करेगा तो मैं इसमें जो चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि मैंने जब दाल चखी थी तो उसमें नमक तो बिल्कुल सही था बस। और नमक इसलिए भी मैंने फिर ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं और जो चीज़ डालती हूँ उससे नमक का लेवल बराबर हो जाता है। तो बस वो मैंने दाल को जब चखा तो उसमें मिर्चें थोड़ी कम थी और नमक बिल्कुल ठीक था। तो बस जैसे ही ये थोड़ा सा लहसुन का और इनका जो है कलर चेंज होगा, और इस बीच में मैंने ये थोड़ा सा गरम मसाला जो है ये डाला। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाट मसाला और थोड़ा सा ये आमचूर का पाउडर जो होता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि आमचूर का पाउडर ज़्यादा लेती हूँ, जिससे खटास दाल में अच्छी आती है और मज़े की लगती है। और जैसे ही बस मैंने डाला और ये मैं तड़के पे इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसको ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये जब मैंने ढक्कन उठाया तो दाल का, तड़के का कलर ऐसा था। और दाल में जो भी, अब मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी तो ये मिक्स सब करूँगी। और आमचूर इसमें डालने से एक तो दाल का कलर ख़राब नहीं होता है, वो येलो येलो सा रहता है, और जो आपको खटास दाल में चाहिए होती है, जो लोग अक्सर इमली डालकर करते हैं, तो वो आमचूर से जो है वो पूरी हो जाती है। और मुझे तो आमचूर का जो है वो फ्लेवर अच्छा लगता है। और आप देख रहे होंगे कि टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और आमचूर डालने से जो है, जो खटास जो है वो भी आएगी दाल में, और नमक मिर्च का लेवल बिल्कुल मुझे अच्छा लगा जिस तरह मैंने बनाई। और चावल भी मेरे जो थे दम पर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और ये आखिरी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं सर्व कर रही थी बच्चों को। और ये मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह सर्व करती हूँ। और हमने खाना वाना खाने के बाद जो है, फिर मैंने किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे रात के डिनर के, बस वो धोए। और सोने से पहले जो किचन की क्लीनिंग होती है बस वही की। और फिर हमारा जो था सोने का भी, तकरीबन हम खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हम लोग सो जाते हैं। मैं अगर नहीं भी सोई तो बच्चों को मैं सुला देती हूँ। और बस यहाँ साथ साथ जो है क्लीनिंग जो है किचन की खाने के बाद जो है, क्योंकि अगर बर्तन छोड़ दें तो फिर वो पड़े रह जाते हैं, धोना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी यहाँ पर मेरा किचन का सारा काम फिनिश हो चुका है और बस मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। और मैं जाकर आराम से जो है अपने जो भी छोटे मोटे थोड़े से और कोई काम होंगे तो वो करूँगी, और अगर नहीं होंगे तो बस फिर मैं आराम से बैठूँगी, बच्चों के साथ बातें करूँगी। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, उनको भी मुझे खाना देना था। तो बस ये, तो जी मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।